नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सपोर्टिंग मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास का। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, मतलब सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से चैप्टर के? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आ रही है बात समझ में? कौन सा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हिंदी में भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ साथ दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आ रही है बात समझ में? तो वीडियो टोटली हिंदी में भी आंसर होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। ठीक है, तो बेसिकली बाइलिंगुअल वीडियो है, बाइलिंगुअल। ठीक है, दोनों भाषाओं में सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये पार्ट 1 है। ठीक है, जिसके अंदर हमने कवर किए हैं क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक। वीडियो स्पॉन्सर की गई है जी एकेडमी के द्वारा। अगर चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, ये बेसिकली फर्स्ट टू 10 आई होप मेरे हिसाब से एमसीक्यू है ये। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। आ रही है बात समझ में? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक रैखिक समीकरण नहीं है? निम्न में से कौन से रैखिक समीकरण नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर मतलब हिंदी में अगर लिखे तो इसे क्या हो जाएगा? रैखिक। रैखिक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर 1, पावर या हिंदी में बोलते हैं घात। कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए मैक्सिमम। आ रही है बात समझ में? लीनियर का मतलब होता है कि पावर किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो आप मुझे एक बात बताओ, चारों में से कौन सा एक लीनियर इक्वेशन नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, इस दो में आपको डाउट हो रहा होगा। ठीक है, ये दो तो हो सकते हैं, है ना? ये भी होगा, ये भी होगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। बी वाले ऑप्शन को पहले पहले सी को करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो सी को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला खोलेंगे ए प्लस बी का। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी प्रकार खोलेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab मतलब 4x बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब दोस्तों एक बात बताओ, 4x यहाँ पे 4 इधर से जाएगा, इधर तो माइनस में हो जाएगा, -8 -4, तो 4x बराबर में कितना हो जाएगा? -12। ये भी हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो हमारा कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है? ये वाला। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? बी। आई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो दोस्तों दूसरा सवाल भी कुछ इसी तरीके से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर कोई नंबर लिखा है 2 3 4, कोई भी नंबर लिखा है -1 -2, तो एनी नंबर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बेसिकली? हम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई भी टर्म इस तरीके से लिखे x y, ठीक है, आ रही है बात समझ में? इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। आई बात समझ में? तो हमें ये समझना है बेसिकली वेरिएबल की पावर हमारी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो वही चीज क्या करेगी? लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आ रही है बात समझ में? वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं क्या? चर। ठीक है, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? अचर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से दो चार, मतलब दो चर है ये बेसिकली। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है।
तो रैखिक समीकरण कौन सा नहीं है? तो आपको सीधा दिख रहा है, यहाँ पे पावर कितनी है? 2 है, तो ये नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? इतना समझ में आया? लीनियर मतलब रैखिक मतलब पावर हमेशा एक होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? आई बात समझ में? पावर कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए लीनियर के केस में। अगर लीनियर इक्वेशन बोला है, अगर रैखिक समीकरण बोला है, तो पावर कितनी होनी चाहिए भाइयों? एक होनी चाहिए पावर मैक्सिमम वेरिएबल की, ठीक है? आई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहां पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज मैक्सिमम। कोई भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में देखे जाए तो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? अभी बताऊंगा मैं आपको सॉल्यूशन होते क्या। हिंदी में इसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम हल हैं, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन होते क्या है। एक सॉल्यूशन तो आंसर वाला होता है, एक सॉल्यूशन दूसरा होता है, ठीक है? सॉल्यूशन मतलब हल। आ रही है बात समझ में? तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब रैखिक चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो भाई सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो कि एक लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है? कौन से ऐसे पॉइंट्स? पॉइंट्स जो लाइन पर लाई करते हैं, लाई करते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर आप बात करें तो वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। सपोज मान लो मैंने कोई इक्वेशन ले ली x प्लस, सिंपल सी ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू कितना है 2। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाली है। इसमें कितने चर है? x और y, ठीक है? इसमें कितने? दो चर हैं, तो दो चर वाली है, रैखिक समीकरण है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। इसमें पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, ठीक है? आई इतनी बात समझ में? अब इसके सॉल्यूशन जरा निकालोगे ना आप, तो हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं? मान लो यहाँ पे लेट कर लो, मतलब मान लो, है कि नहीं? मान लो x बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, है ना? अगर इसी प्रकार x को हमने कितना माना? x को 1 माना, तो y कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? आ रही है बात समझ में? कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा, तभी तो 1 जमा 1 2 होगा। आपको ये समझना है कि इक्वेशन ना, अगर इक्वेशन को समझना है ना, तो इक्वेशन को मैं एक बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर शायद आपको समझ में आ जाए। ध्यान से देखना यहाँ पे। देखो, एक तराजू इमेजिन कर लो। आप घर के पास जाते होंगे, मतलब कोई सामान वामान लेने, तो क्या होता है? तराजू पे तोल के मिलता है आपको सामान, कि आपको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, जो भी चाहिए, वट एवर यू वांट, ठीक है? अब जब आप 1 किलो बोलते हो कि भाई 1 किलो मेरे को चीनी चाहिए, तो क्या करते हो? यहाँ पे मान लो शुगर आपने डाली 1 किलो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या डालते हो? 1 kg का एक बट्टा डालते हो, है ना? 1 kg का क्या डालते हो? एक बट्टा डालते हो। बट्टा उसे बोलते हैं कि जैसे दुकान में लोहे का एक कुछ पीस होता है, 1 kg का कोई पीस रखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 kg शुगर रखेगा, तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, है ना? इसकी सुई एकदम बीच में आ जाएगी। तो इक्वेशन भी सेम इसी तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ पे 50 ग्राम और डाल दूं शुगर, ठीक है? ये तो 1 kg थी, अब 50 ग्राम और डाल दिया यहाँ पे शुगर, तो ये वजन कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा यहाँ ज्यादा, ठीक है? अब मेरे को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी 50 ग्राम और ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये एक इक्वेशन होती है, ठीक है? इक्वेशन को इस तरीके से आप समझ सकते हो, एक तराजू की तरह होती है, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है, ठीक है? मतलब यहाँ पे आप जितना वजन डालोगे, यहाँ पे भी आपको उतना ही वजन डालना पड़ेगा, जब ये इक्वेशन क्या होगी? बराबर होगी, जब ये तराजू बराबर होगा। आ रही है बात समझ में? तो अब आते हैं फिलहाल अपने क्वेश्चन पे। तो बोला गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों एक चीज याद रखना, लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में होती है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना, जैसे मान लो x प्लस वाई बराबर में 2 का ही बनाते हैं हम ग्राफ, तो इस तरीके से बनेगा। देखो, ये है ग्राफ अपना, ठीक है?
तो यहाँ पे क्या है, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस। इस तरीके से एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ 3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3। आ रही है बात समझ में? तो x प्लस वाई की जो x प्लस वाई बराबर में 2 है, तो इसको जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो किस तरीके से प्लॉट होगा, कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा ये, ठीक है। आ रही है बात समझ में? कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। अब दोस्तों मुझे एक बात बताना है, इसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा एकदम, ठीक है। तो ये 2 से क्या होगा, एकदम गुजर के जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ दोस्तों, इस लाइन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स। अब ये लाइन यही नहीं रुकेगी, ये लाइन क्या होगी, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, जहां तक ये ग्राफ चलता जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ दोस्तों, इसमें कितने पॉइंट्स हो सकते हैं इस पे, ठीक है। इस पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? एक तो यहाँ हो सकता है, 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 यहाँ, ठीक है। मतलब ऐसे इतने पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो इसी प्रकार जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात आए, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आंसर है क्या? अपरिमित रूप से अनेक। इसके इतने सॉल्यूशन होते हैं कि आप गिन नहीं सकते, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? सॉल्यूशन निकालना भी आपको सिखाऊंगा किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। वैल्यू टेबल बनाते हैं उसकी फिर। तो अभी इतना समझो बस, ठीक है, कि मान लो ग्राफ है। अब एक बात बताओ मुझे, आपको ये तो पता ही होगा कि किसी पॉइंट को किस तरीके से लोकेट किया जाता है ग्राफ पे, है ना। अगर वो पॉइंट यहाँ है तो उसकी पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं, फिर उसकी वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। मान लो ये अगर 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 पे है, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट पे कैसे लोकेट करोगे? 2 तो एक्स एक्सिस पे है, पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस पे क्या है, 3 है, तो 3 बाद में लिखते हैं। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से लिखा जाता है, लोकेट किया जाता है पॉइंट किस पे, किसी भी ग्राफ पे। आई बात समझ में? चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है चौथे सवाल में, द ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस समीकरण का, इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का आलेख, आलेख मतलब ग्राफ कैसा होगा? आ रही है बात समझ में? समझ पा रहे हो ना बात को? क्या होगा, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर ए एक्स प्लस बी वाई है प्लस सी बराबर में क्या है, 0 है। अब इस सी को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में माइनस सी, ठीक है। अब देखो ये कुछ उस तरीके से इक्वेशन दिख रही है ना, एक्स प्लस वाई बराबर में जो भी है ए, मान लो ए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं दिख रही कुछ, ये एक्स के साथ मान लो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता और यहाँ पे 1 है, 1 ही है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इस कुछ इस तरीके से इक्वेशन नजर आ रही है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। क्या होगा, एक जनरल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इसका ग्राफ क्या होगा, जनरल स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं थी, अगर ए बी सी की जगह वैल्यू देता तो हम शायद ये भी प्रिडिक्ट कर लेते कि ये एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन जाएगी या वाई एक्सिस से पैरेलल जाएगी, तो वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो उस केस में खाली प्रिडिक्ट होती जब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी होती और सी की भी वैल्यू दी होती। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 5वें सवाल में बोला जा रहा है, इफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और y इज इक्वल टू 1, ये क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसके, 9ax प्लस 12ay बराबर में 63। देन द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू निकालनी है अगर x बराबर में 1 और y बराबर में 1 है, ठीक है। यदि x का मान 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, समीकरण 9ax प्लस 12ay बराबर में 63 का एक हल हो तो a का मान है, ठीक है। दोस्तों एक चीज समझते हैं यहाँ पे, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, मैंने रफ बना लिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई लाइन जा रही होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ग्राफ पे।
एग्जाम्पल के तौर पे समझना है आपको, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि x1 और y1, x बराबर में 1 है और y बराबर में 1 है। तो इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट आता है? x वाला। तो x पे क्या है? 1 है। और उसके बाद क्या आता है? y कोऑर्डिनेट, y पे भी क्या है? 1 है। तो 1.1 को कैसे लोकेट करेंगे? x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे मान लो 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मतलब हाफ होगा और यहाँ पे 1 होगा, ये मान लो। और यहाँ पे भी क्या होगा? 1 होगा। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से अब ये समझना है आपको कि 1.1, कुछ यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। अगर इस लाइन का सॉल्यूशन है 1 1, तो ये कहीं इस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, कहीं ना कहीं इस लाइन पे ही लाई कर रहा होगा। आ रही है बात समझ में? इतना क्लियर है? अगर x बराबर में 1 है और y बराबर में 1 है, अगर ये दोनों इसके सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, ठीक है, तो हमें पता है ये इक्वेशन एक लाइन बनाएगी, ठीक है, लाइन बनाएगी। और ये लाइन जब बनाएगी, अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो ये दो पॉइंट इस लाइन पे आएंगे, ठीक है। तो अगर ये दो पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी आ गए, यहाँ पे आ गए, मान लो यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए, तो क्या होगा? इस इक्वेशन को ये जीरो कर देंगे। जीरो मतलब देखो कैसे, यहाँ पे x क्या दे रखा है? बराबर में 1 और y भी बराबर में 1। जनरल तौर पे देखें तो इक्वेशन को क्या कर देंगे? जीरो करने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चर और है a, ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है हमारे? 9ax है ना, प्लस 12ay बराबर में कितना है? 63। 9 ओ 3 कॉमन ले लें, 3 तिया प्लस 3 चौके, ठीक है, बराबर में 63। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, है ना। अब यहाँ पे इसे फर्दर और सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 3a इंटू एक्स कितना है? x बराबर में 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4a इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो y की जगह पे 1 रख दिया, ठीक है, बराबर में 21। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं तो 3a हो जाएगा ये, प्लस 4a बराबर में कितना हो जाएगा? 21। तो 3 और 4a कितना हो जाएगा? 7a बराबर में 21। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21/7 विच इज इक्वल टू 3। आई बात समझ में? तो a का मान कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। दोस्तों याद रखना, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, और उसके ग्राफ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, इक्वेशन की तो स्ट्रेट लाइन ही होगी, जाहिर सी बात है, हमें पता है, ठीक है। तो अगर कोई भी इसका सॉल्यूशन है तो वो पॉइंट इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, यहाँ कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अगर 1 1 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, यहाँ भी कर सकता है, 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 ठीक है। तो 1 1 पे ही करेगा अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है? 1 1 मान लेते हैं, यही है हमारा 1,1, ठीक है। और ये इक्वेशन है किसकी? ये लाइन है जो कि इस इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। आई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बोला जा रहा है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, ध्यान दो, ध्यान से देखना। ये क्या है? ग्राफ है, ठीक है। मैं आपको ग्राफ के जरिए से कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर आप समझ पाए तो। यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, -1 और -2 मेंशन कर देता हूँ, -1 -2, यहाँ पे +1 और +2, यहाँ पे +1 +2। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष है, एक्स रेखा, ठीक है। और ये एक्स नेगेटिव वाली, इस तरीके से वाई अक्ष है और ये वाई नेगेटिव। आ रही बात समझ में? तो एक्स अक्ष पे अब बोला जा रहा है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, जब एक्स एक्सिस पे कोई भी नंबर मान लो, यहाँ पे 0 है, बेसिकली 0 ही होता है। एक्स एक्सिस पे कुछ भी होगा, मान लो मैं यही मान लेता हूँ कि एक्स एक्सिस पे क्या है? 2 है, ठीक है।
तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 है ना, तो y क्या हो जाएगा? हमेशा 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर यही क्वेश्चन बोलता क्या कि y एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मतलब y अक्ष का समीकरण बताओ, का समीकरण, तो क्या हो जाता उस केस में? उस केस में x बराबर में क्या हो जाता? 0 हो जाता। इस इक्वेशन का मतलब ये है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि x एक्सिस पे आएगी, ठीक है। x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट आएगा, x एक्सिस पे मैं अगर यही पॉइंट ले लेता -2 या -1 ही ले लेता, तो यहाँ पे तो y हमेशा 0 ही रहेगा ना। इस चीज को समझना है। x एक्सिस पे लिख लो एक पॉइंट, x एक्सिस मतलब अक्ष पे पर हमेशा y बराबर y 0 रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिख लो, y एक्सिस मतलब अक्ष पे हमेशा x 0 रहेगा। आई बात समझ में? तो x एक्सिस पे हमेशा y 0 रहेगा और y एक्सिस पे हमेशा x 0 रहेगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 7वें सवाल में बोला जा रहा है एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, कोई भी पॉइंट लाइन पे है, y बराबर में x इज द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में होगा? अगर कोई पॉइंट y बराबर में क्या है? x है, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म y बराबर में x द्वारा आलेखित रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं? ध्यान से देखना, y बराबर में x है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, अगर मैं सही भाषा में आपको समझाऊं तो ये एक इक्वेशन है, इसमें कितने? 2 वेरिएबल, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला चर है, मतलब वेरिएबल है, ठीक है। अब ये क्या है? इक्वेशन है। इक्वेशन इस वजह से क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस x को इधर ला सकते हैं, इस y को इधर ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इस y को इधर ले जाऊं तो x माइनस वाई बराबर में यहाँ क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये क्या है? एक समीकरण है। क्या है? समीकरण। कितने? 2 चर में, 2 चर में, ठीक है। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आ रही है बात समझ में? देखो कहानी क्या होती है। अब एक बात बताओ, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मान लो ये एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि लाइन कहां से पास हो रही होगी? ओरिजिन से पास हो रही होगी, ठीक है। मैं एज अ रफ डायग्राम बना रहा हूं कि ये लाइन मान लो ऐसे पास हो रही है, ठीक है। अभी मैं आपको ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा, किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये 0 यहाँ पे 0 पॉइंट है, ठीक है। 0 मतलब ओ ले लो, 0 ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी? y बराबर में x है, ये कब सेटिस्फाई होगी? जब यहाँ पे भी बराबर, यहाँ पे भी बराबर होना चाहिए, है ना। मतलब x का मान जो होगा वही y का मान भी होना चाहिए, हाँ या ना। x का मान जो होना चाहिए वही y का भी मान होना चाहिए। अगर मैं इसमें से ये उठा लूं, a x का मान है और 0 y का मान है ना, तो क्या बात बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अगर 0 x का मान है और a क्या है? y का मान है, तब भी बात बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे ही नहीं कभी। अगर ये दोनों बराबर है मतलब ये x की वैल्यू a है और y की वैल्यू भी a है, तो क्या हो जाएगी? बात बन सकती है। आ रही है बात समझ में? तो y बात क्या है? बन सकती है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कब होंगे? जब x a होगा और y भी a होगा। तो अब देखते हैं, y की जगह a रखे और x की जगह पे a रखे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर a की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखें, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी इसी इक्वेशन से बनी है, ठीक है। तो a माइनस ए बराबर में 0 होगा, जी बिल्कुल होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई बात समझ में? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पे बोला जा रहा है, आठवें क्वेश्चन पे हम आ गए।
तो x बराबर में 0 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन, x बराबर में 0 है तो कौन सी इक्वेशन को दर्शाएगा? आई बात समझ में? x बराबर में 0 का आलेख एक रेखा है, ठीक है, जो है कौन सी रेखा होगी वो, ठीक है, आई बात समझ में? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था x 0 कहाँ पे होता है? y एक्सिस पे होता है, नहीं होता? ध्यान से देखो, एक बार ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरीके से कुछ बनता है, तो ये है x अक्ष और ये x नेगेटिव, ये y है पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, x 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा लो, x पे 1 ही उठा लो, 2 उठा लो, तो यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू तो 0 है ना, तो x अक्ष पे कोई भी अगर पॉइंट है तो उस पे क्या होगा, y हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? और अगर y पे कोई पॉइंट है तो वहां पे x 0 रहेगा, इतनी बात समझ में आ रही है? तो x बराबर में 0 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है x प्लस वाई बराबर में a, ठीक है, या तो आप अपनी बुक में इस तरीके से लिखते होगे x प्लस वाई प्लस सी, मतलब यहाँ पे इस तरीके से लगाते होगे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, ठीक है। तो इससे भी मैटर नहीं करता। अगर यहाँ पे एक बात बताओ, x यहाँ पे 0 हो जाए अगर, तो a x की जगह 0 लिखेंगे प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, तो a इंटू 0 0 हो जाएगा, तो बी वाई बराबर में माइनस सी। अब ये इक्वेशन कौन सी बन गई, y की बन गई ना। अब y की वैल्यू यहाँ से निकालते तो माइनस सी बाई बी। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा नजर आ रहा है, चर कौन सा नजर आ रहा है, y नजर आ रहा है ना, तो इसीलिए ये y अक्ष की क्या हो जाएगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इक्वेशन कौन कहाँ की हो जाएगी, समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये y अक्ष का। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे y दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 9th क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। x बराबर में 2 है और y बराबर में 3 है, तो उसको अगर कोऑर्डिनेट में लिखूं मैं तो x की 2 और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बोला जा रहा है x बराबर में 2 और y बराबर में 3 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है, मतलब इन चारों में से किस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, मतलब किस समीकरण का ये हल है, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो पहला उठाते हैं ए। देखो दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि अगर ये सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन का, तो उस इक्वेशन को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा वैल्यू पुट करने के बाद। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, ठीक है। तो a पे अप्लाई करके देखते हैं, 2, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ पूरी, 2x प्लस वाई बराबर में क्या है, 8 है, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3 बराबर में 8 हो सकता है कभी, 2 दूनी 4 3 7, 7 बराबर में 8 हो सकता है, नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखते हैं, x प्लस 2y बराबर 8 है, तो x कितना है, 2 है, ठीक है, y कितना है, 3 है, बराबर में 8 हो सकता है, 2 जमा 6 बराबर में 8 है, बिल्कुल है जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। आई बात समझ में? सी ऑप्शन पे करके देखें, x प्लस वाई बराबर में कितना है, 8 है, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, बराबर में कितने, 8 है। क्या कभी ये हो पाएगा, 5 बराबर में 8 हो सकता है कभी, नहीं हो सकता, ठीक है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर में कितना है, 8 है, तो माइनस एक्स, एक्स की जगह 2 रखेंगे, प्लस वाई की जगह 3 रखेंगे, बराबर में 8, तो एक बराबर में कभी 8 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। आई बात समझ में? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बोला जा रहा है द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y बराबर में 6, मतलब ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। देखो दोस्तों, लाइन की इक्वेशन को आपको पहचाननी कैसे है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन या समीकरण को कैसे पहचाने, ठीक है।
हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर एन इक्वेशन इज ऑफ लाइन और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ध्यान देना, पावर, पावर बराबर मतलब घात, घात देखनी, घात कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। ठीक है, किस केस की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल की, वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं। अगर वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, मतलब चर की बात कर रहा हूं, तो वो इक्वेशन क्या होगी, एक लाइन की इक्वेशन होगी। आ रही बात समझ में। ठीक है, कोई भी इक्वेशन लिखी हो, अगर उसमें चर की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 है। ठीक है, आ रही बात समझ, तो वो एक लाइन की इक्वेशन होगी। अब ये डिपेंड करता है कौन सी लाइन की। ठीक है, तो जब हम 2 एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस की, तो उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2। ठीक है, 2 चर पे, 2 चर की अगर घात 1 1 है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी किसी भी अगर उस पर बनाए तो। ठीक है, आई बात समझ में। अगर किसी भी ग्राफ पे बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, और इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उसमें डेटा किस हिसाब से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं अब हमारे। द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y बराबर में 6 इज अ लाइन विच मीट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। ठीक है, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में 6 का आलेख एक रेखा है। ठीक है, हमें पता है x और y की पावर यहाँ पे क्या है, 1 1 है, तो ये एक रेखा है। ठीक है, मतलब एक सिंगल लाइन है जो y अक्ष को निम्नलिखित बिंदु पर मिलती है। ठीक है, अब वो कौन सा है इसमें से, अब y अक्ष पे कहीं ना कहीं तो मिल रही होगी। आ रही बात समझ में, तो कौन सा होगा वो देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, 2x प्लस 3y बराबर में क्या है, 6 है। ठीक है, अब इन चारों में से एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, जो कि इस पे लाई कर रहा होगा। मान लो अगर ये इस तरीके से है, कोई इक्वेशन है और ये इसके ऊपर ये लाइन है, मतलब इक्वेशन है, मान लो कोई, मैं लेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट्स है कुछ, तो ये जो पॉइंट होगा इनमें से कोई एक पॉइंट कहीं ना कहीं इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अगर लाई करेगा तो इस इक्वेशन को 0 बना देगा। तो पुट करके देखते हैं ये ऑप्शन, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या है, 2 है, ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की, एक्स वाई एक्स, और ये वाई की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स की जगह पहले ऑप्शन में 2 रखा, प्लस 3 इंटू वाई 0 रखा। क्या ये 6 हो सकता है कभी, 2 दूनी 4 और ये 3 0 से 0, ये कभी 6 हो सकता है नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा चेक करते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है। ठीक है, प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, अब ये देखो 6 तो यहाँ पे हो गया, लेकिन हमें ये समझना है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वाई एक्सिस। आ रही बात समझ में, हमें क्या वाई एक्सिस पे देखना है। वो लाइन कौन सी पे है, वाई एक्सिस पे है, वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है। मतलब क्वेश्चन में ये बता रहा है कि वो पॉइंट कहाँ पे है, कुछ यहाँ कहीं है, वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे होगा तो हमें ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि वाई एक्सिस पे क्या होती है, एक्स 0 होता है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू दे रखी है। आ रही बात समझ, द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इज अ लाइन विच मीट्स द वाई एक्सिस। वो वाई एक्सिस पे है वो पॉइंट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है पॉइंट। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे है, तो ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, सॉरी एक्स डैश। ठीक है, और ये वाई है और ये क्या है, वाई डैश। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। सी देखते हैं, सी क्या है, 0, मतलब 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, बिल्कुल 6 के बराबर है 6 बराबर में 6, तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या है, 0 है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आई बात समझ में, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको कुछ समझ में आया, तो वही 3 काम करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, क्यूआर कोड की,
किसी भी यूपीआई ऐप से आप क्या कर सकते हो, इसे स्कैन कर सकते हो और आपका जो मन है 5 रुपये डोनेट करने का, 10 रुपये डोनेट करने का, या 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी है, ठीक है, आप मुझे डोनेट कर सकते हो मेरा काम अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। वैसे तो बाय द वे मैं साइंटिफिक वीडियोस बनाता हूँ, बट मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि बच्चों की, मतलब काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ सपोर्टिंग मटेरियल की, ठीक है। मुझे लगा भी कि इनकी बनानी चाहिए क्योंकि इंटरनेट पे ये कंटेंट है नहीं, ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है। तो क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हो पेटीएम, गूगल पे, किसी भी यूपीआई ऐप से, फ़ोन पे वगैरह, ठीक है, और उसको आप फंड कर सकते हो मुझे, ठीक है, जितना आपका मन करे, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।